हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एरे। हमने 1D एरे हमने कवर कर लिया था। हम 2D एरे को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और हो सकता है हम और ज्यादा डायमेंशंस पे जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड किया। ओपन विद कोड करने के बाद हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम आगे pro1.html हमने लिख लिया। ठीक है, और शिफ्ट 1 दबा के बेस कोड हमारे पास आ जाता है। अगर हम बेस कोड नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट क्या है कि ये हैबिट रखोगे तो फायदे में रहोगे। तो हमने कहा स्क्रिप्ट लिखा, एंटर कर दिया, बेस कोड हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम करना क्या चाह रहे हैं भाई, हम ये चाह रहे हैं कि हमें एक 2D एरे को समझना है। तो भाई 2D एरे क्या होता है, अगर मैं इसका MS पेंट में ओपन करके यहाँ पे रेडी करता हूँ एक फ्लो, तो आपको सबको पता है कि मान के चलो ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट ब्लॉक, और इस कंप्लीट ब्लॉक को एक सिंगल वर्ड से रेफरेंस करवाया जाता है। तो जैसे मान के चलो हमने इस वर्ड, इसका नाम रख दिया मार्क्स, कि वी हैव मार्क्स अवेलेबल। एक वर्ड लिख लिया मार्क्स। ये जो मार्क्स वर्ड है ये एक वेरिएबल है जो कि रेफरेंस कर रहा होगा इस पूरे ब्लॉक को। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कॉन्टिन्यूस मेमोरी, मतलब कॉन्टिन्यूस होती है मेमोरी लोकेशंस इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या करा, जैसे ये मान चलो हमने एक ब्लॉक ले लिया और एक ब्लॉक डिजाइन कर दिया। ठीक है, जैसे ही एक ब्लॉक होता है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल के लिए ब्लॉक है, एक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। तो हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस को लेते हैं। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे इसको बिल्ड कर लिया सपोज दैट, तो हमें समझ में आ गया कि ये कुछ हमारे पास ब्लॉक्स है। अब जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स इसको दिए गए हैं वो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर है। सपोज दैट हमने कहा 10, ठीक है, हमने कह दिया 20, 30 और अप टू ऐसे हम करके वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा 40 और अगेन मैंने कहा यहाँ पे, ये थोड़ा सा टाइम टेकन टास्क लगता है मेरे को, कई बार छोटा सा बना लेना चाहिए था मुझे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं छोटा ही कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, हमारे पास मान चलो इतने एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक को क्या कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट करवा के चल रहे हैं एक एरे के थ्रू, और जिस वेरिएबल का नाम है मार्क्स। ठीक है, हर एक वैल्यू को बाय इंडेक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडेक्स नंबर यहां पर दे देंगे, 0 दे दिया, इसको दे दिया 1, 2, ऐसे इंडेक्स नंबर रहता है। अब इंडेक्स जो रहता है उसका क्या मतलब होता है कि इंडेक्स एक ऐसा वेरिएबल होता है जो ऐसी वैल्यू होती है जो उसकी वैल्यू को एक्सेस करवाती है। 3 कर दिया और यहाँ पर हमने 4 कर दिया। अब क्या है समझो, यहाँ पे टोटल कितने लेंथ है इसके अंदर, 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो 5 एलिमेंट्स के लिए 0 से लेकर के 4 तक हमारे पास क्या आ गया, इंडेक्स हो गया। इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मान के चलो मुझे 50 को एक्सेस करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा मार्क्स के अंदर से इंडेक्स नंबर 4। जैसे मैंने इंडेक्स नंबर 4 करा तो मैं इस एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये तो था सिंगल डायमेंशनल एरे। तो मैं एक बार बना के दिखाता हूँ छोटा सा। लेट मार्क्स किया, मार्क्स इक्वल्स टू, मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया 10 20 30 40 50, ऐसे मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जरूर नहीं सीक्वेंस में हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारी। ठीक है, अब हमने क्या करा, लूप चलाया 4 लूप के अंदर हमने क्या कहा, लेट, यहाँ पर आपकी जो पैटर्न बनाए हुए प्रोग्राम से वो हेल्प करेंगे। 0 आई लेस देन कहां तक कर दिया भाई, मार्क्स डॉट लेंथ, ये प्रॉपर्टी होती है लेंथ, आपको सबको पता है लेंथ निकालते हैं। लेस देन तक क्यों चलाया, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से वो आ जाता है। तो जैसे हमारे केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो 5 यहाँ पे आ जाएगी। आई की वैल्यू 0 से लेके 4 तक चलेगी, लेस देन 5 तक इनकी, और यहाँ पे क्या गया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया। ये हो गया सिंगल डायमेंशनल एरे की बात। और मैंने यहाँ पे क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने मार्क्स, और मार्क्स के अंदर लिख दिया आई मतलब इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई उसकी। और उसके बाद मुझे नई लाइन चाहिए तो मैं क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट and then we will add br element to separate these things. Control S to save, go live। यहाँ पे हमने करा go live, और जैसे हमने go live किया तो यहाँ 10 20 30 40 50 आ रहा है भाई, कोई इशू नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मेरा लिखने का पैटर्न ऐसा कुछ हो जाता है, तो कोई किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे हम। तो हमने क्या करा, ये एक एरे बनाया जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हमने स्टोर करवाई। तो मतलब इंटरनली अगर मेमोरी लेवल पे समझे तो हमने क्या करा, इसको मैं एक बार ऐसे कर देता हूं कि क्या, कि ये एक ब्लॉक अपने आप में एक वेरिएबल बन जाता है। जैसे मान के चलो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेफरेंस कर रहा है दोबारा से एक एरे को। ठीक है,
और इस एरे के अंदर कितनी कुछ वैल्यूज है, मान चलो ये कुछ वैल्यूज है इसके अंदर, ये वाली वैल्यू मैंने उठा करके इसमें डाल देता हूं। ठीक है, सपोज दैट कि ये जो पहला इंडेक्स है, इस पहले इंडेक्स पे 10 नहीं है, कोई एक नाम है, मतलब नाम से मतलब है कि देखो इस पूरे के लिए जो नाम है वो क्या ले रखा है, मार्क्स। इस पूरे के लिए क्या ले रखा है, मार्क्स ले रखा है, तो हमने यहां लिख दिया मार्क्स। ठीक है, मार्क्स। और जो ये मार्क्स है, ये मार्क्स की ये जो वैल्यू है क्या है, मार्क्स 0 है, मार्क्स इंडेक्स है, तो मैं लिखा मार्क्स 0। ये मार्क्स 0 रिप्रेजेंट करवा रहा है ना, तो मार्क्स 0 की वैल्यू को ये यहाँ पे स्टोर करवा के चल रहे हैं हम, तो मैंने यहां से इसको ऐसे कर लिया। तो मार्क्स 0 मतलब ये 0 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मार्क्स 0 जो है वो पॉइंट करवा रहा है इस नए एरे को, ये 2D एरे होता है, एरे ऑफ एरे भी इसको बोल सकते हैं। अब अगर मैं कल को मान के चलो यहाँ पर किसी एलिमेंट को किसी और नए एरे से रिप्रेजेंट करवाना चाहूं तो कोई क्या इश्यू है, करवा सकता हूं ऐसे। मान चलो मुझे कोई और एक और बनाना है, यहाँ पे बना सकता हूं मैं बना के चल सकते हैं ना वैसे। तो हमने क्या करा, यहाँ से फिर से एक और ऐसे ही कोई एक एलिमेंट ले लिया, या फिर ये वाला एलिमेंट ले लिया, इस तरह के एलिमेंट्स फिर से दिखा दिए जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, मार्क्स 0 ऑफ 0। समझ गए भाई? तो मतलब क्या हुआ कि इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे चलता है इंटरनली। तो अब मैंने क्या किया, ये जो पहला 10 है, 10 को हटा दिया, 10 की जगह फिर से एक और एरे लगा दिया मैंने। एरे लिखा, यहाँ लिखा 10, 20, 30, 40 एंड 50। अभी भी मैंने यही करा है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर फिर से एक और एरे कर दिया। एरे करने का मतलब इस वाले वैल्यू के लिए भी बॉक्स करवा दिया। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इस पर कोई और वैल्यू लगा दी मैंने, मान चलो 100, 200, 300, 400 ऐसे कुछ करके स्टोर करवा दी मैंने। फिर हमने क्या करा, अगेन इसकी जगह तीसरी वैल्यू हटाया, फिर यहाँ पर फिर से वैल्यू डाल दी। मैंने कहा 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। क्लियर है? ऐसे लेके चल सकते हैं। तो ये क्या होता है, 2D एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे भी इसको बोलते हैं। अब इसको एक्सेस करना है तो देखो भाई, मार्क्स आई अब किसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे पहले हमारे लिए मार्क्स वेरिएबल जो रिप्रेजेंट कर रहा था एरे को, अब इसी तरह से मार्क्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो आई इंडेक्स पे, यानी कि आई 0 पे मान चलो मार्क्स 0 रिप्रेजेंट कर रहा है इस बॉक्स को, मार्क्स 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इस बॉक्स को, और मार्क्स 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस वैल्यू को। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यूज हमारी जो है अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करवा रही है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब हमें ये समझ में आ चुका है कि भैया ऐसे करके हम वैल्यू को लेकर ही चल सकते हैं। ठीक है, तो फिर तो इस तरह से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। पर अब ये जो है ये क्या करेगा, ये तो पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एरे को थोड़ी ना ऐसे निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, फिर दोबारा से यहाँ पे लूप चलाएंगे, फॉर लेट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन, अब कहां तक जाएगा, मार्क्स के अंदर जो आई है वहां तक, उसकी डॉट लेंथ तक। समझ गए भाई? मार्क्स के अंदर जो आई है, यानी कि 0 है, मार्क्स 0 डॉट लेंथ के जो वैल्यू है वहां तक, और फिर क्या कर दिया, j प्लस प्लस। समझ गए? तो पहली बार में 0 रहेगा, फिर 1, फिर 2। जो अब लूप चलाए थे अपन ने, पैटर्न के प्रोग्राम बनाए थे, वो हेल्प करेंगे इस चीज को समझने के लिए। अगर आपने वो नहीं करे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को भी सजेशन है कि आप जाकर के पैटर्न के प्रोग्राम्स को कवर करो अच्छे से, फिर वापस आओ। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर हमने लूप कर लिया। अब इस लूप के अंदर हम आ गए, फिर हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर लिखवा दी वैल्यू, किसकी वैल्यू, मार्क्स आई, यानी कि मार्क्स 0 के अंदर से एक और वैल्यू निकालनी है, तो j लगा दिया। समझ गए भाई? तो मार्क्स j के अंदर से वो वैल्यू निकल के आ गई। तो अब इससे क्या होगा, पहली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, पर मैं उस वैल्यू के बाद में सेपरेटर लगाना चाहता हूं, तो मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं क्या सेपरेटर लगाना चाहता हूं, बीच में मान चलो पाइप सिंबल लगाना चाहता हूं, मैं पाइप सिंबल लगा दिया। ठीक है, तो हर एक वैल्यू के बाद में एक पाइप सिंबल आता रहेगा, एक रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे br, नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। नई लाइन के बाद है, मैं यहाँ पे br ना लगा करके HR लगा देता हूँ। क्लियर है? कोई गैप नहीं है। कंट्रोल एस ऑल्ट एल गो लाइव कर दिया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई सारी। समझ में आई? एक एक वैल्यू उठ के आ गई ना यहाँ पे, कैसे आई है। अब इसी चीज को अगर टेबल में इंसर्ट करना हो तो यू कैन ऑल्सो एड इन टेबल इजीली, कोई गैप ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे करा, अब मैं टेबल में ऐड करके बताता हूँ। अब दूसरी बात एक और चीज है, अब इसका मतलब ये भी है कि भैया ये 2D एरे तब भी क्या है, एरे ऑफ एरे, और 2D एरे मतलब क्या है, 2D एरे का मतलब है
कि सिर्फ कुछ वैल्यू रहेगी। जैसे मान चलो मैंने कहा 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, तो हम टोटल 9 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं ना इसमें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम कम ज्यादा कर सके एलिमेंट, नहीं कर सकते। पर जो एरे ऑफ एरे है उसमें क्या फर्क रहता है कि यहाँ पर अगर मान चलो मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, मैंने इसी के अंदर लिखा कोमा, जैसे मान चलो 500 600 700 800 हमने कर दिया, ठीक है, 900 हमने कर दिया, कोई गैप ही नहीं है। अब इसकी लेंथ ज्यादा हो गई ना, एक एरे की लेंथ ज्यादा होगी। अगर इसको भी हम रीड कर पा रहे हैं तो ये क्या है, एरे ऑफ एरे है ना, इसीलिए तो चल पा रहा है। तो चला के देखते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एरे ऑफ एरे, कि इसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया है ये रिप्रेजेंटेशन रखो। अब इसमें चाहे मैं कितने वेरिएबल बढ़ा लूं, क्या फर्क पड़ रहा है भाई उससे। तो क्या है, एरे ऑफ एरे है। तो एरे ऑफ एरे और 2D एरे में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है देखा जाए तो मैं इसको यहाँ पे आता हूँ वापस से और कंट्रोल एस करा, गो लाइव कर देते हैं। तो जैसे गो लाइव किया, ओ वी आर गेटिंग द वैल्यू, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे वेरिएशंस कर सकते हैं। तो ये क्या है, फिक्स साइज नहीं है। अगर 3x3 बोला जाएगा तो 9 एलिमेंट होंगे, पर यहाँ पर अगर मैं 4x3 होता तो कितने 12 एलिमेंट होते, पर हमने तो वेरिएबल ज्यादा कर दिए। तो आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हो। इसको क्या बोला जाता है एक्चुअली में, एरे ऑफ एरे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसको टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहो तो फिर ये कामयाब नहीं है चीज। क्यों, आपने वैल्यू तो इधर उधर कर दी, तो टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हो। तो कभी ऐसा केस आ सकता है कि आपको जरूरत पड़ सकती है ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की, कभी कम स्टोर करने की। बट अगर आप उसको टेबल में रिप्रेजेंट करें तो फिर उसी हिसाब से मैनेज भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ गए भाई, पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से हम करके लेके चल सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो हमने बनाया तो एरे ऑफ एरे, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। और हमने ये करा था एम्प्लॉय का एग्जांपल, एम्प्लॉय के साथ में करके देखा था। तो मैं एक बार एक एग्जांपल और बना देता हूँ एम्प्लॉय वाला, दोबारा से वो पूरा करवा देता हूँ। तो जिसको आइडिया नहीं लगा था उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई गैप रहेगा तो बता देना। प्रोग्राम नंबर 2.html, शिफ्ट 1 दबाए, बेस कोड आ गया हमारे पास। यहाँ पर आकर के हमने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट करने के बाद यहाँ पे आए और हमने लिखा लूप के लिए हमने चाहिए डाटा। तो लेट क्या, लेट एम्प्लॉइज इक्वल्स टू, हमने एरे ले लिया। अब इस एरे के अंदर क्या है, हम कई सारी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो हमने पहला इन्फॉर्मेशन ली आईडी 101, नेम ले लिया यूजर 1, ठीक है। फिर हमने करा कोमा, फिर हमने लिखा डेवलपर, मान चलो है डेवलपर, तो डेवलपर कर दिया कोमा, ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इस वैल्यू को कॉपी करा, कोमा लगाया, पेस्ट किया, कोमा लगाया, पेस्ट, कोमा, पेस्ट। ये चार मतलब मैं वैल्यू को रख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करा हमने 101, 102, 103, 104। अब यहाँ पर लिख दिया यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। अब हमने डेवलपर कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे करा डिजाइनर, और यहाँ पर लिख दिया मान चलो जावा डेवलपर, मैं लिख दिया डेटा एनालिस्ट, ठीक है। और ये वैल्यूज हम चाहे तो चेंज करना तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हम बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि आइडिया लग जाए कि भाई कोई गैप ना रहे, ठीक है। 60 कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास एरे ऑफ एरे आ गया, ये हमारे पास एम्प्लॉइज हो गए। अब इन एम्प्लॉइज को मैं दिखाना चाहता हूँ एज ए टेबल। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक पैटर्न मेंटेन कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसकी वैल्यूज को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो पैटर्न को मेंटेन कर रहे थे, इसलिए अब यहाँ पे आएंगे, लूप चलाएंगे। तो हमने क्या करा, पहले तो बनाना पड़ेगा टेबल का स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा str, ठीक है, हमने लिया लेट str इक्वल्स टू, हमने कोई भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर क्या डाल देंगे, टेबल। टेबल लिखा और सेमीकोलन लगा दिया। फिर हमने लूप चलाया। अब लूप चलाएंगे किसके ऊपर, इस एम्प्लॉइज के ऊपर। तो हमने लिखा लेट i, ठीक है, i इक्वल्स टू 0, और मैं लिखा i लेस देन, कहाँ तक जाएंगे भाई, एम्प्लॉइज के अंदर से एम्प्लॉइज डॉट लेंथ तक जाए। और हमने क्या करा, i प्लस प्लस, लूप चल जाएगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पर तो फिक्स है ना, तो इसलिए 0 1 2 3 यूज करना पड़ेगा। तो नेस्टेड लूप करने की जरूरत ही नहीं है, नेस्टेड लूप यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या करा, फिर यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करा कि जो ये वैल्यू इसको स्टोर करवाना है, तो स्टोर करवाने के लिए टेबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, टेबल जो वैल्यू उसके अंदर इसको अटैच कर देंगे। तो हमने कहा str इक्वल्स टू str प्लस, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे tr स्टार्ट किया, एक रो स्टार्ट हो गई। अब इस tr के अंदर फिर से मुझे क्या करना है, अगर मैं मान लीजिए इसको सीक्वेंस मेंटेन करूं, तो सीक्वेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो tr कर दिया, tr के अंदर फिर मैंने यहाँ पे क्लोजिंग वाला tr लगा दिया, ठीक है। अब इसको कैसे मैनेज कर सकते हो, अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैंने td स्टार्ट किया, फिर मैंने क्या करा, एक td को क्लोज कर दिया, क्लोज td। अब इसके बीच में मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो इसके बीच में प्लस किया एम्प्लॉइज,
के अंदर से आई की वैल्यू के अंदर से इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू निकाल दो। आ गया, जैसे हमने करा 0, फिर अरे बार बार शॉर्टकट की यूज हो जाती है, 0 करा, फिर यहाँ पे 1 कर दिया, 2 3, ये पहला रिकॉर्ड बन गया एक, और ये टीआर ओपन कर दिया, टीआर क्लोज कर दिया, तो पहला एक पूरा डेटा बन गया। इस तरह से लूप में चलेगा तो बार बार डेटा बन जाएगा। लास्ट में जब हम आएंगे तो एस टी आर इक्वल टू हम क्या कर देंगे भाई, एस टी आर प्लस, एस टी आर के लास्ट में ऐड करना है तो एस टी आर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर क्लोज कर देंगे टेबल को। जो वैल्यू केवल क्लोज होगी यहाँ पे आगे। अब जो हमारे पास स्ट्रिंग में वैल्यू आ चुकी है, इनर एचटीएमएल का यूज करके हम बॉक्स में रख देंगे। तो हमने लिखा हैज बॉक्स, बॉक्स लगाया। अब इस बॉक्स को गेट करेंगे, इस एलिमेंट को गेट करने के लिए डोम करा था, याद है डोम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से हमने एलिमेंट गेट कर दिया बॉक्स को, डॉट लगाया, इनर एचटीएमएल करा, इनर एचटीएमएल में हम डाल दिया एसटीआर। अब एसटीआर एज एन एचटीएमएल चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास टेबल बन के आ जाएगी। बॉर्डर लगाया नहीं तो बात नहीं बढ़ेगी अभी। तो अभी हम बॉर्डर लगाए, बॉर्डर लगा कर ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, एसटीआर कर दिया हमने। अब हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल और यहाँ पे लिख दिया एसटीआर। गो लाइव कर रहे तो गो लाइव करने पे आ तो गए, पर वहां पे बॉर्डर नहीं आया। तो बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर लगाया, BORDR, बॉर्डर इक्वल्स टू, यहाँ पे लगा देंगे कितना, मान लो 2 लगा दिया, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पे करते हैं गो लाइव। तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आ गया भाई, 101 104 तक आ गए, कोई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब इनके हेडर डालने तो हेडर के लिए एक बार और ऐसा ही चीज यहाँ पे बना दो, ऐसा ही तो सेम बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके लगा सकते हो, ऐसे के अंदर ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो TD। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है ना। तो यहाँ पर ही क्या लगा दिया, TR स्टार्ट किया, TR क्लोज कर दिया, और इसके बाद क्या करा, TD ऐड कर दिया, TD के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं पहले वाले में, क्लोज TD। तो पहले वाला ये पहला सेक्शन बन गया, इसमें क्या लिख देंगे भाई, ID लगा देंगे, ID। फिर हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम, फिर हम लिखा अगला डेजिग्नेशन, मैं Alt B कर लेता हूँ और मुझे शायद ध्यान नहीं रहा, पता नहीं, ठीक है, डेजिग्नेशन, और हमने DSIGNATI डेजिग्नेशन, और फिर हमने फिर एक बार और पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया सैलरी। तो ये हमारा एक रिकॉर्ड बन गया पूरा, और ये TR इसके अंदर ऐड हो जाएगा, कंट्रोल S2 से गो लाइव करा। तो यहाँ पे हमारा ID नेम डेजिग्नेशन बन गया। मैंने TD यूज कर दिया, मैं TD की वजह में TH यूज करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल D करके सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको, और यहाँ पर एक साथ D को H कर देते हैं, कंट्रोल S, और यहाँ पे आ गया रिफ्रेश, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या एक टेबल बन गई। आई होप सो कि समझ में आएगा 2D एरे का मतलब क्या होता है, एरे ऑफ एरे होता है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो होप सो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।